हम देखिए A/B का वैल्यू दे रखा है इतना, B/C 4:5, ABC निकालना है। इस क्वेश्चन को आप बिना पेन के करिए, पेन नहीं चलाना, आपको आंसर देख के बस ऑप्शन देखिए, आंसर मारिए, ऑप्शन से करना है और 5 सेकंड से ऊपर नहीं लगना चाहिए। जल्दी से बताइए, विदिन 5 सेकेंड से ऊपर नहीं होना चाहिए। दो लोगों का आंसर आ गया है, सी, किसी का डी और सी, एक लोगों का डी, एक लोगों का सी, एक लोगों का डी। चलिए श्वेता यादव का डी आया है, अविनाश तिवारी ए, परवीन का सी। चलिए देखते हैं, बस इतना ही टाइम मिलेगा। मैंने क्या कहा कि इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा आपको जो है सिर्फ ऑप्शन से करना है। किससे करना है? ऑप्शन से। सॉल्व थोड़ी करना है। ए बी का देखो, पहला और दूसरे के बीच का रेशियो जो होगा वो 2:3 ही होगा। यहाँ तो दिखाई दे रहा, चलिए यहाँ 2:3 है पहले दूसरे के बीच, नहीं है कैंसिल ऑप्शन। यहाँ 2:3 है, हाँ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 4 2 जा 8 और 4 3 यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे नहीं है, देखिए 2 3 जा 6, 2 2 जो 4 होता है, ये नहीं हुआ। आपके सामने दो ऑप्शन आ गए, यहाँ पे पहला दूसरे के बीच 2-3 का रेशियो, यहाँ पे 2-3 का रेशियो। अब चेक कर लेंगे हम सेकेंड और थर्ड के बीच कितना है, 4:5, यहाँ पे 3:5, ये नहीं होगा, मेरा आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है। फिर से देखिएगा ऑप्शन के थ्रू कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे 2-3 का रेशियो दे रखा था, यहाँ पे मिल रहा 2-3, चलिए पहला ऑप्शन ये हो सकता है। यहाँ 2-3 का पहले और दूसरे के बीच 2-3 का रेशियो नहीं है, हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ 3-2 है, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। इसी तरीके से ये देखिए, ये ऑप्शन हमारा 2-3 यहाँ हो रहा था, लेकिन दिक्कत क्या थी कि सेकेंड और थर्ड जो बी और सी का रेशियो, बी और सी का जो रेशियो था वो कितना था, 4:5। तो 4:5 यहाँ थोड़ी, यहाँ 3:5 है, ये हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कितने लोग बिना पेन चलाए किए बताएं कमेंट में करके, कि इसी तरीके से कुछ ऐसे ही आपने किया कि सॉल्व किया है। कमेंट करिए, ऐसे ही किया कि सॉल्व करके लगाए हैं आप विदाउट पेन? गुड, हाँ ऐसे ही लगाना है आप, ऑप्शन से ही। देखिए आप बताइए इसमें कौन सा रूल पढ़ना, जरा बताइए। जिनको मैथ्स आती हो नहीं आती वो देख के बता देगा कैसे कैसे हो रहा है। बस कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए कि ABC का रेशियो आंसर में चेंज नहीं होता, जो पहले रहता है वही रहता है। बस आपको बस यहीं से चेक कर लेना है AB और B और C का, बस चेक करके ऑप्शन थ्रू आप आंसर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। 1000 is divided between A and B in the ratio 3:2, then you will receive। ये तो 5 सेकंड से पहले भी आ जाएगा, बिना पेन के करिए, पेन फ्री करिए आप। देखिए डिविजिबिलिटी जिसने पढ़ रखी है तुरंत ऑप्शन से लगा देगा क्वेश्चन को। गुड, बहुत अच्छा। और कोई? बहुत अच्छा। और कोई? सब लोग करिए, सब लोग करिए। चलिए, और हाँ बहुत सही, ठीक है। 500 नहीं 500 कैसे हो जाएगा? 500 बताएं, यानी आप सॉल्व करके लगाने लग रहा है। देखिए और कोई? फातिमा, आपको नहीं समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया तो बता दीजिएगा। देखिए अब ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ गया है तो आप क्या लगता है आप सॉल्व करने जाएंगे? अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता कैसे करता, जरा बताइए। आपसे क्या निकालना, ये निकालना है ना। देखिए मैं थोड़ा देख ले कोई। चलिए, अरे सॉल्व ही नहीं करना है, सॉल्व करना थोड़ी है। यही देखिए अगर मेरी पहली क्लास आपने दूसरी डिविजिबिलिटी क्लास की होती तो तुरंत ये क्वेश्चन 1 मिनट सेकंड नहीं लगता आपको निकालना है। ये क्या निकालना है? ये ए और बी का रेशियो। देखिए ये आपका ए है, ये आपका बी है, यानी आंसर जो भी होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। आंसर जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, यानी वो 3 से डिवाइड होगा। 403 से डिवाइड नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं हमारा ऑप्शन हो गया। बस इतना ही करना है, और एग्जामिनर आपसे यही मांग करता है कि आप भी इसी तरीके से करिए। अगर आप इस तरह से नहीं कर रहे हैं तो यानी कि आप क्वेश्चन को फिर आप सिलेक्शन कहाँ से ले पाएंगे? आप बोलते हैं ना पेपर टफ आ गया, पेपर थोड़ी टफ आता है। आपकी अप्रोच किस तरह सॉल्व करने की होती है। मैं यही देखता एक निकालनी, ये माने 3,
यानी आंसर जो होगा, आंसर जो भी होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। और 3 का मल्टीपल कौन है बताइए? 400 300 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। 600 है, 600 3 का मल्टीपल है, डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, 200 आएगा। तो यानी हमारा जो आंसर होगा सी ऑप्शन। अगर किसी ने बताइए किन्होंने इस तरह से लगाया, जरा बताइए किस किस लोगों ने इस तरह से सोचा है। अगर आप इस तरह से सोच ले रहे हैं तो यानी आप जो है मल्टीपल कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। बात समझ में आई? तरीका क्या होगा, आप लोग क्या करते हैं? आप यही करते हैं ना, आप सॉल्व करते कैसे करते हैं? आप क्या करते हैं, 3 आप देते कि टोटल वैल्यू दे रखी है 1000, आप क्या लिखते हैं 3 + 2 यानी 5 यूनिट की वैल्यू लिखते हैं आप 1000। आपको निकालना क्या है, ए यानी 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। आप करते हो 5 यूनिट की वैल्यू 1000 माने कितना गुना जा रहा है, डिवाइड करिए 200। 200 से अगर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तब 1000 आएगा। तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ भी 200 से मल्टीप्लाई करना होगा 600। मैं सॉल्व भी करता तो इतना ही करता, 2 लाइन बस। अगर सॉल्व भी करता तो 2 लाइन करता। दोनों मिला करके 1000 है, यानी 5 की वैल्यू 1000 यानी 200 गुना, 3 की वैल्यू 200 गुना यानी 600। आंसर मेरा हो जाता। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ लगाइए, ये भी लगाइए, 10 सेकंड के अंदर लगाइए। 10 का ही तो 5 सेकंड भी नहीं लगेगा। 2 कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स का रेशियो देखिए, पी भाई साहब है, क्यू भाई साहब है, इनका मार्क का रेशियो दे रखा हुआ है। आपसे पूछा पी की वैल्यू अगर 120 है 120 तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी? लोगों का आंसर बड़ी जल्दी आया है। कितने लोग दिए हैं? सुनील का ए ऑप्शन बता रहे हैं, एक लोग सी बता रहे हैं, एक लोग 300, एक लोग सी सी सी। और कोई और आप लोग भी लगाइए। इतना ही टाइम मिलेगा एग्जाम में, इससे ऊपर नहीं। अविनाश तिवारी सी, आप लेट हैं, इतना इतना टाइम नहीं लेना चाहिए आपको। 300, हाँ 300 राइट आंसर। देखिए अब मैं कैसे करता इस क्वेश्चन करता। अब आप पी की वैल्यू कितनी दे रखी है 120 ना, पी है क्या 2। मैं यही सॉल्व करता, देखिए 2 की वैल्यू 120 है, कितना गुना है इसका 60 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तभी 120 आएगा। तो 5 किलो निकालना होगा, यहाँ भी 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं 300 आंसर। बस इतने से ज्यादा नहीं लिखना है, इतना ही लिख के एग्जाम में आना है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर आप टाइम लेंगे तो फिर बड़े क्वेश्चन कैसे करेंगे आप। आई समझ में आया? अरे भाई 2 की वैल्यू 120 है, कितना गुना है 60 गुना, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 120 पहुंचेंगे। हमको 5 की वैल्यू निकालनी है 5 यूनिट की, तो इधर अगर ये 60 गुना है तो ये भी 60 टाइम्स होगा। तो 5 का 60 टाइम्स क्या होता है 300 हो गया आंसर। इतना ही लिखना, बताइए कितना टाइम लगेगा 10 सेकंड, अगर सॉल्व करेंगे तो 5 सेकंड, और ओरली कर ले जाएंगे आप 260। अच्छा 2 की वैल्यू 120 इसका नहीं 60 गुना, 5 की वैल्यू 300 300। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ आइए, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालिए, इसका फॉर्मूला बताया हूं मैं। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालिए 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट सॉरी, लगाइए जितना टाइम लग जाए, देखिए 10-5 सेकंड लगेगा और क्या। तो स्टार्टिंग की 5 मिनट छूट गई तो अच्छा फार्मूले हम इसका फार्मूला बता मैं दें। लिख दे रहा हूँ, इसका अगर आपको छूट गई तो लिख लीजिए। फार्मूला होता है अगर ए और बी, अगर आपको दिया हुआ है थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है तो इसका फार्मूला होता है b² / a। अब लगाइए b² / a। क्या क्या आंसर दे रहे हैं भाई, सब लोग गलत आंसर बता रहे हो हैं। कोई कोई 0.8 आ रहा है, 0.032 किसी का आ रहा है, किसी का डी आ रहा है, किसी का, चलिए देखते हैं क्या आंसर आता है। चलिए क्या होगा b² है, ये आपका देखिए ये हो गया, देखिएगा सॉरी, देखिए देखिए ए आपका तो ए हो गया, रुक जाइए थोड़ा से। देखिए ए आपका ए हो गया, ए आपका b² यानी 0.2 इंटू 0.2 इसका स्क्वायर कर दीजिए, ए से डिवाइड कर दीजिए। क्या था इसमें भाई, पॉइंट से पॉइंट जाएगा, 2 1 जा 1 2 4 जा 0.2/4 यानी 20 कितना हो जाएगा ये
0.2/4 कर लीजिए, कितना जाएगा 545 जो, अच्छा पॉइंट, और ये आ जाएगा 0.5। आया समझ में कि नहीं? ये थोड़ा सा बना लीजिएगा, यहाँ पे जीरो नहीं रहेगा, ये ऑप्शन रहेगा 0.05। डी स्क्वायर अपॉन ए होता है ना, तो डी स्क्वायर करिए 0.2 इंटू 0.2, स्क्वायर करेंगे 2 बार मल्टीप्लाई करिए, तो 0.2 इंटू 0.2 बाय डिवाइड बाय 0.8, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 2 4 जा, 0.2 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, जैसे 4 5 देखते हैं आंसर मारिए। ये नहीं कि अब उसमें पॉइंट लगा चेक करिए आप, तुरंत देखिए 420 यहाँ दिया हुआ है, 4 5 या 20 होता है, 5 यहाँ दिखाई दिया, तुरंत आंसर कंट कर करिए, बस हो गया आपका। बात समझ में आई? हाँ ये थोड़ा सा गलत था, 0.05 नहीं आया, आप आंसर कॉपी मत करिए, वो गलत आया 0.05, उसको तो बना लीजिएगा 0.05, डबल जीरो नहीं आएगा, 0.2 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा आप खुद सोचिए, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, चलिए ये क्वेश्चन लगाइएगा, कह रहा है कि देयर आर 3 नंबर ए बी सी सच दैट, क्वेश्चन पढ़िए, देखिए एक लोग, देखिए 0 नहीं, आप बताइए, सॉरी देखिए इसको आप लगाइए, एक लोगों को थोड़ा डाउट पूछे उनको बता दें हम। देखिए 0 पॉइंट आपका यही था 2, 0.2 अपॉन बी स्क्वायर हो गया, अपॉन ए करेंगे आप, ये आपका कितना था 0.8, यहाँ से देखिए पॉइंट से पॉइंट गया, 2 1 जा 1, 2 4 जा 8, आपका आ गया 0.2/4। अब इसको सॉल्व करना है, कितना होगा, पॉइंट भूल जाइए, अगर सिर्फ 2 होता तो कितना होता, 0.5 होता, एक पॉइंट पहले से था, 0 बढ़ाना पड़ेगा। हाँ कुछ लोगों का आंसर आ गया है, डी डी, किसी नहीं, एक लोगों का ए, एक लोगों का डी, ए और डी, ए और डी, ए और डी। चलिए इससे ऊपर टाइम नहीं मिलेगा, जिनका नहीं आ रहा है थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ाएं। आपसे क्या कह रहा है, देखो थोड़ा क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है कि इस तरह है कि ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ बी, और इक्वल यह दिया थ्राइस ऑफ बी, एंड 4 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ सी। क्या दिया हुआ है, 4 टाइम्स ऑफ बी, बी इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ सी। आपको निकालना है कि रेशियो ए और सी का हिस्सा, ये था यहाँ से ए बाई बी कितना होगा जरा बताना, ए और बी का रेशियो निकालिए यहाँ से डायरेक्ट बताइए। देखिए ए बी का जब निकालेंगे ना, तो ये वाली ए की वैल्यू हो जाएगी, ये वाली बी की हो जाएगी, यानी बी इधर आ रहा है, ये अपनी जगह रहेगा, 2 इसके नीचे जाएगा, 3/2। इसी तरीके से बी अपॉन सी निकालना, सी को इधर लाइए, बी अपॉन सी निकालेंगे तो 5 तो अपनी जगह रहेगा, तो ये 4 नीचे जाएगा, 5/4। अब आप ए बाई सी निकालना, मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन समझाया था, ए बाई सी कब आएगा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को। आप अगर ए अपॉन बी और बी अपॉन सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए अपॉन सी आएगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों का, कितना आ गया देखिए 3/2 इंटू 5/4, कुछ कैंसिल हो रहा है, तो कितना आ रहा है आपका 3/2 5/4, 15:8, कितना आ गया 15:8। तो ऑप्शन आपका सी, कितने लोगों का सी ऑप्शन आया है, जिसका सी आया है, बाकी लोगों को जान लीजिए थोड़ा सी दिक्कत है, ठीक है। बात समझ में आई, देख लीजिए कुछ नहीं था, तू ये भाई ए का 2 गुना बी के 3 गुने के बराबर था, यहाँ से हमने ए अपॉन बी निकाल लिया 3/2, इसी तरीके से हमने यहाँ से बी बाई सी निकाल लिया 5/4। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा ए बाई सी, ए और सी का रेशियो निकलेगा, तभी हमारा जो है ए और सी का रेशियो निकलेगा। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3/2 को जब 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, 4 2 जा 8, 15:8 कहाँ पे दिखा गया, सी ऑप्शन। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, चलिए बताइए,
कह रहा है कि एक स्कूल है, स्कूल में रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स ये आपका दिया हुआ है, एंड द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू टीचर, टीचर समझ रहे हैं, इज 8:1। द रेशियो ऑफ स्टूडेंट टू टीचर बताना है, स्टूडेंट्स टू टीचर। बताइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए इसको, टाइम ले लीजिए आप लोग 30 सेकंड का। सॉल्व करिए आप लोग। चलिए, देखिए कुछ नहीं था। चलिए सॉल्व करते हैं। हाँ बताइए, बॉयज गर्ल्स का रेशियो दे रखा 4:3, गर्ल्स और टीचर का रेशियो दे रखा 8:1। कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए गर्ल्स यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी गर्ल्स है, यहाँ पे भी गर्ल्स है, तो वैल्यू तो सेम होनी चाहिए ना, जब गर्ल्स गर्ल्स है तो सेम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर रेशियो देखेंगे, यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे गर्ल्स है 8। आप इनको इक्वल कैसे करेंगे? इनको इक्वल पहले करिए। इक्वल कैसे करेंगे? 8 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, 3 का इस वाले रेशो मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो आपको बॉयज गर्ल्स एंड टीचर का रेशो मालूम चल जाएगा। 8 4 जा 32, 8 3 जा 24, ये 3 8 जा 24 तो कॉमन हो गया, और 3 1 जा 3। बात समझ में आई? ये आपका बॉयज गर्ल्स टीचर का रेशियो आ गया। आपसे पूछा क्या है? रेशियो ऑफ स्टूडेंट टू टीचर। स्टूडेंट मतलब क्या हुआ? इन दोनों को ऐड करिए। स्टूडेंट मतलब क्या? बॉयज प्लस गर्ल्स, इनको ऐड कर लीजिए। और टीचर मतलब है 3 से डिवाइड करना है, तो कितना हो जाएगा आपका? 32 और 24 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 4 2 6 और 56, और इधर आ जाएगा टीचर यानी 3, यानी 56:3। इसी का ऑप्शन आया है क्या ये? हाँ बिल्कुल, क्लास आपको रिकॉर्ड भेज दी जाएगी। ऑप्शन ए सुनील का आया था, बाकी लोगों का तो मुझे लग रहा है बहुत से लोगों का गलत ऑप्शन है, किसी ने सी सी बताया है, और बहुत से लोगों ने आंसर ही नहीं किया। मेरा भी सही था। आपका सही था? चलिए ठीक है। आप समझ में आया? समझ में आया? अरे बॉयज गर्ल्स का रेशियो दे रखा था 4:3, गर्ल्स टीचर का रेशियो दे रखा था 8:1। कॉमन जो है, जैसे गर्ल्स यहाँ गर्ल्स यहाँ गर्ल्स 3 है, यहाँ 8 है, इनको बराबर करिए। कैसे बराबर होगा? आप 8 का इनमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, 8 3 24, और जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे भी 24 हो जाएगा, यानी बीच वाली जो वैल्यू कॉमन थी वो 24 बराबर हमने कर ली। तो 8 4 जा 32, देखिए बॉयज गर्ल्स टीचर, ये 32 हो गया। 8 3 जा 24 तो कॉमन ही हो गया, और 3 1 जा 3 ले लिए, टीचर 3 हो गए, बॉयज गर्ल्स। तो स्टूडेंट और टीचर का पूछा था ना, स्टूडेंट मतलब क्या? बॉयज गर्ल्स को आप ऐड कर लीजिए, तो 32 24 को ऐड करेंगे 56, और टीचर आपका 3 है, तो 56:3 आंसर आपका। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए ये क्वेश्चन लगाइए, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको सब लोग लगाना भाई, इस क्वेश्चन को सब लोग लगाना है, और ज्यादा टाइम नहीं लेना है, तुरंत लगाइए 10 सेकंड के अंदर, 15 सेकंड के अंदर, और बिना पेन चलाए कोशिश करिए लगाइए। चलिए, एक लोग का आंसर आया ए। और कोई?
इससे ऊपर नहीं लगना चाहिए, अगर इससे ऊपर टाइम ले रहा है तो यानी दिक्कत है। फोर इज टू नाइन और कोई सिद्धि, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है। देखिए क्या करना था, कुछ नहीं करना था। x की वैल्यू आपकी कितनी है 3, y की वैल्यू कितनी है 4, पुट कर दीजिएंगे बस। अब x की जगह पुट करिए, x की जगह 4 3 जा 12 माइनस y है क्या 4, तो 12 माइनस 4 ये हो गई, रेशियो निकालिए। 2 इंटू एक्स कितना आपका 3, 2 3 जा 6 प्लस y की वैल्यू 4 है, 3 4 जा 12, ये कितना हो गया 18 हो गया, ये कितना हो गया 8 हो गया। 8 और 18 का रेशियो निकालिए, कुछ कॉमन है इसको सिंप्लीफाई करिए, क्या हो जाएगा आपका 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, आपका आंसर हो जाएगा 4:9। कितना ही करना था, ठीक है। चलिए तो आसान क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन लगाइए। सभी लोग ट्राई करिए। यूट्यूब पर मिसप्रिंट है क्या, चलिए देख लेते हैं तो बाद में। इन लोगों का है डी ऑप्शन, और कोई, आई थिंक राइट आंसर है परवीन का डी, और कोई, फातिमा सिद्धि वगैरह, और सब आप लोग आंसर दीजिए। बस इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको। आप बताइए, एक्स और वाई का रेशियो दे रखा है 3:4, ध्यान से देखिएगा। वाई टू जेड, वाई कॉमन दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पर वाई की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी है 3, दोनों को क्या करिए आप इक्वल करिए, दोनों क्या करिए इक्वल कर दीजिए आप। कैसे इक्वल होगा, आप देखिए यहाँ पे 3 है, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, देखिए यहाँ पे वाई कितनी दिखे, तो यहाँ पे वाई 4 है, यहाँ पे 3 है, तो क्या करना है यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स वाई और जेड का रेशियो आपका निकल जाए, देखिए 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो कॉमन ही हो गया, और 4 4 जा 16, तो आपका एक 9 हुआ 12 हुआ 16 हुआ, कितना हो जाएगा ये, तीनों ऐड करेंगे ना, देखिए 9 12 12 9 21 16 37, 37 देखते ही। अब देखिए, अब जो चालाक बच्चा होगा यही चालाकी करेगा, वो अब क्या करेगा, वो इसके आगे सॉल्व नहीं करेगा, सॉल्व जो है नहीं करेगा इसके आगे, क्योंकि 37 प्राइम नंबर होता है, किसी से कटता ही नहीं है। तुरंत क्या करेगा वो, यहाँ देखेगा 37 ऊपर नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ तुरंत आंसर मार देगा, बस इतना ही करना है। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप एक 10 5 सेकंड 2 3 सेकंड बढ़ा लीजिए अपना। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 इंटू जेड, जेड की वैल्यू कितनी है 16, तो 3 इंटू 16 करेंगे 48 आ जाएगा। 2 सेकंड तब भी खर्चा हो जाएगा, 2 सेकंड आप बचा सकते हैं। 37 देखते ही आंसर मारिए। फिर से समझा देता हूँ, एक्स वाई का रेशियो दे रखा था, वाई जेड का दे रखा था, वाई यहाँ पे 4 था, यहाँ वाई 3 था, तो दोनों को इक्वल किया, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, एक्स वाई जेड लिख लिया मैंने, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 4 4 जा 16, 9 12 16, तीनों एक्स वाई जेड तीनों को ऐड करना था, तो 9 12 16 को ऐड करेंगे तो 37 और डिवाइड बाई 3 जेड यानी 48। आई होप आपको क्लियर होगा। एक क्वेश्चन और देखिएगा, ये वाला सॉल्व करिए।
इसको सॉल्व करिए। चलिए, एक लोगों का है विवेक, डी ऑप्शन। और कोई? परवीन कुमार, सी ऑप्शन। दो लोगों का डिफरेंट। और कोई? सी, सॉरी, और कोई नहीं, चेक सी का और नहीं है। चलिए, और सॉल्व करिए, आप लोग ट्राई करिए। चलिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों को। आप बताइए, ए बी देखिए 1/2 1/3, मैंने समझाया ना आपको, अभी समझाया था कि जब भी रेशियो निकालना हो 3 का भी क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करिए, 3 का 1 में यहाँ से ये और 2 का उधर, तो 3 1 जा, ये 3 हो जाएगा, 2 1 जा 2, ये तो आपका हो गया A/B। B/C बताइए, 3:1 3, और 5 1 जा 5। अब देखिए बी यहाँ कॉमन है ना, यहाँ बी की वैल्यू 2, यहाँ बी की वैल्यू 3, इक्वल करेंगे तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ इक्वल करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। अभी 3 2 जा 6 होगा और 2 3 जा 6 होगा। अब बताइए 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, और 3 2 जा 6, और ये 2 5 जा 10, 9 6 10। क्या निकालना है, ए प्लस बी। 9 और 6 ऐड करिए, ना ए प्लस बी मतलब क्या, 9 और 6 ऐड करिए 15, रेशियो बी प्लस सी 10 और 6 16। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी।